एडसन अरांतेस दो नसिमेंतो पेले का पूरा नाम था। 23 अक्टूबर 1940 को ब्राजील के त्रेस कोराकोएस में उनका जन्म हुआ था। अब एडसन का नाम पेले कैसे पड़ा? तो जो एडसन के पेरेंट्स थे उन्होंने थॉमस एडिसन के नाम पे पेले का नाम रखा था एडसन। फिर उन्होंने एडिसन का आई ड्रॉप कर दिया और सिर्फ एडसन रह गया, थोड़ा सा उसको पोर्चुगीज स्टाइल में करने के लिए नाम को। जैसा आपको पता है कि ब्राजीलियन कल्चर में निकनेम्स बहुत दिए जाते हैं, तो घर का जो नाम था पेले का, जो फैमिली ने उनको दिया था, वो नाम था डीको। और जो पेले के एरिया का लोकल क्लब था वास्को डिगामा, वहां पे एक गोलकीपर खेला करते थे बिले, BILE। तो एडसन बिले का नाम पेले बोलते थे, क्यों मिस प्रोनाउंस करते थे, गलत तरीके से बोलते थे, उनको पता नहीं था कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, तो उनको वो पेले पेले कहते थे। तो उनके जितने भी लोग थे आपस में, सबने उनको पेले बोलना स्टार्ट कर दिया। और अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी बोला था पेले ने, और एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ये नाम कैसे आया, क्या आया, कहाँ से आया, मुझे याद नहीं, बस ऐसा कुछ एक वाक्य मुझे याद है कि वास्को डिगामा के गोलकीपर थे बिले, उनका मैं नाम पेले बोला करता था, तो मेरा नाम पेले पड़ गया उस वजह से। तो अनफॉर्चुनेटली पेले हैज पास्ड अवे और अपने साथ एक लेगेसी छोड़ गए हैं बहुत बड़ी। पेले मेरे हिसाब से वर्ल्ड फुटबॉल के पहले सुपरस्टार है। हम जब क्या होता है कि फुटबॉल देखते हैं, जैसे अभी हम लोग फुटबॉल देख रहे हैं, तो हम एक बबल में बंद हैं, ठीक है, तो उस बबल में हमको सब पता है कि कौन प्लेयर क्या करता है। जैसे अगर आप किसी से पूछेंगे कि अभी बेस्ट फुटबॉलर्स कौन है इस समय वर्ल्ड में, यंग फुटबॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे किलियन एम्बापे हैं, अर्लिंग हालैंड हैं, और भी आप 2-3 नाम ले लेंगे, विनीशियस जूनियर वगैरह। लेकिन ये आपको इसलिए पता है क्योंकि आप फुटबॉल के बबल में हैं, आपको पता है कि क्या चल रहा है फुटबॉल में, कौन सी क्लब के लिए कौन से प्लेयर्स खेलते हैं वगैरह वगैरह। पहले ग्लोबल सुपरस्टार थे जिन्होंने उस बबल को बस्ट किया, उसके ट्रांसेंड कर दी बाउंड्रीज को। जैसे 60s में या 50s में या 70s में जाएं हमारे एरिया में, जहां टीवी का या किसी भी डिजिटल मीडिया का एक्सेस इतना ज़्यादा कमर्शियल नहीं था या बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। टीवी तो मेरे हिसाब से बहुत लेट आया है हमारे घरों में, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में पेले का नाम जानती थी दुनिया, और इंडिया में कोई बैठा व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं पता फुटबॉल के बारे में, और उसने ज़्यादा फुटबॉल ना टीवी पे देखी है ना कोई और मीडिया है कंटेंट कंज्यूम करने का, उस तक को पेले नाम पता है, वो एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो दूसरे फुटबॉलर थे जिन्होंने ये चीज़ की थी वो थे डिएगो मैराडोना। और अगर मैं मॉडर्न टाइम में बात करूं तो 2 फुटबॉलर जिन्होंने ये किया वहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियो मेसी। मेरे हिसाब से ये 4 फुटबॉलर्स हैं जिन्होंने ये बाउंड्रीज को ट्रांसेंड किया है। और हम कहते हैं ना कि अच्छा ये प्लेयर तो इससे इसलिए बेटर है क्योंकि इसने ये अवार्ड जीत लिया है, ये ट्रॉफी जीत ली है, ये बैलन डोर जीत लिया है। ये सब प्लेयर्स ना इन चीज़ों के मोहताज नहीं होते हैं। अब जैसे क्योंकि बैलन डोर के रूल्स ये थे कि आप यूरोपियन प्लेयर होने चाहिए या आपको यूरोप में खेलना चाहिए तो ही आपको बैलन डोर मिलेगा, पहले ऐसे रूल होते थे। तो इस वजह से पेले और मैराडोना दोनों को बैलन डोर नहीं दिया गया था उनके टाइम में जब वो एक्टिव प्लेयर्स थे। बट वो फ्रांस फुटबॉल ने रिवाइज किया था और उन्होंने कहा था कि अगर फेयरली दिया जाता बैलन डोर सारे प्लेयर्स को इंक्लूड करके, तो 7 बैलन डोर पेले के पास होते, 2 बैलन डोर मैराडोना के पास होते। तो इन प्लेयर्स को किसी इंडिविजुअल अवार्ड या किसी ऑनर की जरूरत नहीं है, ऐसे कि अगर ये इनके पास नहीं है या ये इस अवार्ड से इनको नवाजा नहीं गया तो किसी भी तरीके से इनकी लेगेसी कम हो गई है। जैसा मैंने कहा आपको, ट्रांसेंड कर देना बाउंड्रीज को, एक हाउस होल्ड नेम बन जाना। आपका नाम एक दुनिया के ऐसे कोने में एक व्यक्ति को पता है जहां पर शायद फुटबॉल गेम इतना फेमस भी नहीं है, इतना पॉपुलर भी नहीं है, और बच्चा बच्चा आपका नाम जानता है, मतलब आप इतने बड़े नाम है, आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है। और पेले वो पहले सुपरस्टार थे वर्ल्ड फुटबॉल में जिन्होंने वो किया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ना कि अच्छा यार इसने तो इतने बैलन डोर जीते हैं, उसने तो नहीं जीता, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको करने को बोलता हूँ, आप ही अपने पेरेंट्स के साथ या जो भी आपके घर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने फुटबॉल नहीं देखा है ज़्यादा, उनके पास आप जाइए और उनसे आप 2 सवाल पूछिए। पहला आप सवाल उनसे पूछिए कि क्या आपने डिएगो मैराडोना का नाम सुना है, और दूसरा आप उनसे सवाल पूछिए कि क्या आपने मिशेल प्लाटिनी और मार्को वैन बैस्टन का नाम सुना है। मैं क्यों इन 2-3 प्लेयर्स के नाम ले रहा हूँ? अगर मैं बैलन डोर के टर्म्स में बात करूँ तो जैसा फ्रांस फुटबॉल ने रिवाइज भी किया था जब बैलन डोर, तो उन्होंने कहा था कि मैराडोना के पास 2 होने चाहिए, प्लाटिनी और वैन बेस्टन ने 3-3 बैलन डोर जीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्लाटिनी और वैन बेस्टन बेटर प्लेयर्स हो जाते हैं मैराडोना से, बेटर या उन्होंने उस तरीके से कंट्रीब्यूट किया वर्ल्ड फुटबॉल में जो मैराडोना ने किया था। मेरा पॉइंट वही है, मैराडोना का नाम सुना है ज़्यादातर लोगों ने, प्लाटिनी और वैन बेस्टन का नहीं सुना होगा नाम, जबकि उन्होंने बैलन डोर ज़्यादा जीते हैं मैराडोना से। तो मेरा यही कहने का मतलब है
कि जो प्लेयर्स ट्रांसेंड कर देते हैं बाउंड्रीज को, बबल को तोड़ के आगे निकल जाते हैं, उन बाउंड्रीज को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, वो सुपरस्टार्स, ग्लोबल स्टार्स बनते हैं। जैसा मैंने कहा, पेले हैं, मैराडोना है, मेसी, रोनाल्डो हैं, ये 4 प्लेयर ही हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं। क्योंकि किसी ने कुछ नहीं जाना होगा फुटबॉल के बारे में, किसी को कुछ नहीं पता होगा, उसने पेले का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो पेले थे क्या, क्या उनकी प्रोफाइल थी, क्या वो करते थे? तो पेले एक कंप्लीट फॉरवर्ड थे। वो कहीं भी खेल लेते थे अक्रॉस द फ्रंट लाइन। आप उनको वाइड खिलाना है, वाइड खिला लीजिए। सेकंड स्ट्राइकर भी खेल लेते थे वो, सेंटर फॉरवर्ड भी खेल लेते थे, स्ट्राइकर भी खेल लेते थे, और वो बहुत बार डीपर रोल में भी खेले, स्ट्राइकर के पीछे अटैकिंग मिडफील्डर, वो क्रिएटर वाले रोल में। तो अक्रॉस द फ्रंट लाइन कहीं भी खेल लेना, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्लेयर, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल प्लेयर। एकमात्र प्लेयर हैं फुटबॉल हिस्ट्री के जिन्होंने 3 अलग अलग वर्ल्ड कप जीते हैं, 1958, 62 और 1970 का फीफा वर्ल्ड कप। 3 फीफा वर्ल्ड कप पेले ने जीते हैं। 1200 से ज़्यादा उन्होंने गोल्स मारे हैं अपने करियर में, और बहुत कुछ उन्होंने किया है फुटबॉल के लिए, फुटबॉल को फेमस करने के लिए, हाउस होल्ड नाम बनाने के लिए। तो आप जितने भी अकाउंट्स पढ़ेंगे और जितने भी आप कंपाइलेशंस देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि पेले कितने ज़्यादा स्किलफुल प्लेयर थे और अपने समय से बहुत ज़्यादा आगे थे वो। और अगर आप उनकी लाइफ पे एक मूवी भी बनी थी 2016 में जो आई थी, पेले बर्थ ऑफ अ लेजेंड, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मूवी थी ये। उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है कि पेले किस स्ट्रगल से गुजरे थे, क्या उनकी लाइफ रही थी, पॉवर्टी में उनका जन्म हुआ था, और बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत भी हुई थी। कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, स्पेशली जो उनके टीममेट्स हैं उनको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनके कोचेस बहुत कन्विंस नहीं थे उनके प्लेइंग स्टाइल से। पेले ने जो एक इंट्रोड्यूस किया था फुटबॉल में स्टाइल जिंगा, जिसमें आपको ड्रिबल करनी होती है, बॉल सेटल मूवमेंट्स के साथ जगल करनी होती है, जो आपके ऑपोजिशन को ऑफ गार्ड कैच कर सकता है बहुत बार, जो कन्वेंशनल फुटबॉल के बेसिक्स के एकदम अगेंस्ट था। लेकिन जैसा नेचुरल प्लेयर्स और जो महान प्लेयर्स करते हैं, एक अपनी ही राह बना लेते हैं, वो किया था पेले ने, जिसकी वजह से इनकी इनएबिलिटीज़ की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई थी शुरू में ब्राज़ील की टीम में आने में। और जहाँ भी वो खेल रहे थे तो उनको बोला गया था कि नहीं, आप जो हम जिस तरीके से हम आपको फुटबॉल खिला रहे हैं आप वो खेलिए, आप ये सब चीज़ें ट्राई मत कीजिए फील्ड पे। लेकिन यही चीज़ें थी जिन्होंने पेले को पेले बनाया, और आप देखिएगा ज़रूर अगर आपको मौका मिले तो। वो पेले बर्थ ऑफ अ लेजेंड बहुत ही बेहतरीन मूवी है। पेले की दीवानगी इस कदर थी कि 1977 में पेले को इंडिया इनवाइट किया गया, जहां न्यूयॉर्क कॉस्मोस और मोहन बगान का एक पैक्ड ईडन गार्डन्स में, जहाँ पर 75,000 फैंस मौजूद थे, वहाँ पर एक फ्रेंडली हुआ, और बहुत ही बेहतरीन फ्रेंडली था वो। 2-2 से ड्रॉ किया वहाँ पर मोहन बगान ने न्यूयॉर्क कॉस्मोस के अगेंस्ट। मोहन बगान वो गेम 2-1 लीड भी कर रही थी, लेकिन बिल्कुल एंड मोमेंट्स पे पेनल्टी मिल जाती है न्यूयॉर्क कॉस्मोस को, 2-2 से वो ड्रॉ हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा फेमस मैच है वो, और जिन्होंने वो स्टेडियम में देखा है आज भी उस मैच को याद करके बोलते हैं कि हम बहुत लकी थे कि हमने पेले को लाइव खेलते देखा, इन्फ्लेशन ब्लड हमारी आंखों के सामने। तो कुछ इस तरीके का लेगेसी है पेले का। और जितने भी आप अभी सोशल मीडिया पे देखेंगे, सारे फुटबॉलर्स, जितने भी बड़े से बड़े फुटबॉलर्स हैं, जितने भी महान प्लेयर्स रहे हैं, सब जानते हैं कि पेले क्या थे। और ऑब्वियसली दुख होता है जब ऐसे लेजेंड चले जाते हैं छोड़ के गेम, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर हमको सेलिब्रेट करना चाहिए जो पेले की लेगेसी है और जो उन्होंने किया, जो उनका करियर है, वो हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। ऑब्वियसली इट्स सैड, कैंसर से वो अपनी बैटल हार गए, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अच्छी और एक बिल्कुल राजा की तरह अपना जो है लाइफ उसको जिया है। और बहुत सारे यंग फुटबॉलर्स के लिए, स्पेशली फ्रॉम द माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटी है, उनके लिए उन्होंने एक वे पेव किया है कि कैसे आप अगर अपनी एबिलिटीज़ में बिलीव करते हैं और तो मेहनत और डेडिकेशन के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप डेफिनेटली वहाँ पहुँच सकते हैं जो आपका एम है और जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बोलनी थी पेले के बारे में। और ऑब्वियसली बिकॉज हमारे एरा के नहीं है तो शायद हम उनसे उस लेवल पे रिलेट ना कर पाएँ, बिकॉज बहुत लोग हैं जिन्होंने पेले को खेलते देखा है और वो कहते हैं कि ही इज़ परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब देखिए, प्लेयर फुटबॉलिंग फील्ड पे कैसा भी खेलते हो, मेरे हिसाब से लेगेसी बहुत बड़ी है उनकी। मैंने पेले बहुत पहले नाम सुन लिया था जब मैं फुटबॉल देखता भी नहीं था, और इस तरीके का उनका इम्पैक्ट रहा है ग्लोबल गेम पे। एंड डेफिनेटली पहले फुटबॉलर, पहले सुपरस्टार जिन्होंने ट्रांसेंड कर दिया सारी बाउंड्रीज को। तो गाइज, ये थे मेरे थोड़े से थॉट्स पेले पे। और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप किस तरीके से याद करेंगे पेले को। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, डोंट डू दैट कि इतने उन्होंने गोल स्कोर करे थे, रिकॉर्ड में ये लिखा है वो लिखा है। नाउ इज़ नॉट द टाइम। रिस्पेक्ट द लेजेंड और उनकी लेगेसी को आप रिस्पेक्ट कीजिए और एक्नॉलेज कीजिए
कि अगर पेले नहीं होते तो शायद वो सुपर स्टारडम और जो एक ग्लोबल रीच की हम बात करते हैं फुटबॉल की और फुटबॉलर्स की, वो शायद हमको देखने को नहीं मिल पाती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।